स्वागत है आपका स्टांजा विस्पर में, जहां किताबों की फुसफुसाहट आपके दिल और दिमाग को छू लेती है। आज हम सुनेंगे वॉल्यूम 3। अगर आपने अभी तक वॉल्यूम 1 तथा 2 नहीं सुना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर सुन सकते हैं। वॉल्यूम 3, संघर्ष। सपनों की दुनिया अक्सर बाहर से चमकदार लगती है, पर उसके भीतर कितनी आंधियां छुपी होती हैं, ये वही समझ सकता है जिसने उस सफर को जिया हो। अयान और अमाया की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही हो गई थी। पिछले महीनों तक सब कुछ आसान लगता था। हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ उठना, हर शाम एक दूसरे की मुस्कान में सुकून पाना। वे सोचते थे कि जीत और प्यार दोनों को साथ लेकर चलना उतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अब जब दोनों के सामने असली रास्ते खुले तो जिंदगी ने उन्हें एक नई हकीकत से रूबरू कराया। अयान को अपने करियर का सबसे बड़ा अवसर मिला था। ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, बल्कि उसकी पहचान, उसका सपना और उसकी मेहनत की परीक्षा थी। लेकिन इस मौके ने उससे बहुत कुछ मांगा, समय, ध्यान और धैर्य। वो अक्सर देर रात तक काम करता, कई बार थका हुआ लौटता और सिर्फ चुप्पी उसकी थकान बयान करती। दूसरी ओर अमाया को भी एक अनमोल अवसर मिला था। वो हमेशा चाहती थी कि उसकी मेहनत को पहचाना जाए, उसका टैलेंट भीड़ से अलग चमके। अब वो दिन आ गया था, लेकिन इस पहचान तक पहुंचने के लिए उसे भी खुद को झोंकना पड़ा। लंबे घंटे, अंतहीन मीटिंग्स, नए लोगों के साथ तालमेल और खुद को बार बार साबित करने की चुनौती। धीरे धीरे उनके बीच वो नन्ही सी खामोशी पनपने लगी, जो रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। पहले जो बातें बेवजह मुस्कान में बदल जाती थीं, अब वही बातें बहस या चुप्पी में बदल जातीं। पहले जो नजरों से समझ लिया जाता था, अब वही समझने में गलतियां होने लगीं। उनके दिलों में प्यार वही था, बल्कि और भी गहरा हो चुका था। लेकिन उस प्यार को निभाने की जिम्मेदारी अब कठिन लगने लगी। हर दिन की दौड़ में दोनों अपने अपने सपनों को पकड़े दौड़ रहे थे, और यही दौड़ धीरे धीरे उनके बीच दूरी भी बना रही थी। रात को अक्सर अमाया अकेली खिड़की के पास बैठ जाती। चांदनी उसकी आंखों में झिलमिलाती और दिल में वही सवाल बार बार उठता, क्या हम दोनों अपनी दुनिया संभाल पाएंगे? अयान भी कभी अपने काम की फाइलों में खोया होता, लेकिन मन के किसी कोने में वही बेचैनी उसे कचोटती, क्या ये सब हमारे प्यार की कीमत पर हो रहा है? जिंदगी अब सिर्फ मुस्कानों और जश्न की नहीं रही थी। यहाँ हर पल एक चुनाव था। सपनों और रिश्ते के बीच, कामयाबी और सुकून के बीच, चाहत और धैर्य के बीच। संघर्ष की पहली सीढ़ी शुरू हो चुकी थी, और दोनों जानते थे कि अब उन्हें सिर्फ एक दूसरे से प्यार करना ही काफी नहीं होगा। उन्हें हर तूफान के बीच अपने रिश्ते को बचाना होगा। दिन बीतते गए, लेकिन उनके बीच की दूरी भी उतनी ही तेजी से बढ़ती गई। प्यार तो गहरा था, मगर जिंदगी ने दोनों को ऐसी डोर में बांध दिया था जहां हर खींचाव रिश्ते को थोड़ा और कसता और कभी-कभी तो तोड़ने की कगार तक ले आता। अयान अपनी मेहनत में डूबा रहता। हर सुबह मीटिंग्स, हर शाम प्रोजेक्ट्स और हर रात नए सपनों को पकड़ने की होड़। उसके चेहरे पर थकान की लकीरें साफ नजर आतीं, पर वो मुस्कान के पीछे सब छुपा लेता। अमाया जानती थी कि वो कितना मेहनती है, मगर उसके दिल का कोई कोना ये भी चाहता था कि कभी वो उसकी आंखों में झांककर पूछे, तुम कैसी हो? तुम्हें किसकी जरूरत है? दूसरी ओर अमाया भी अपनी दुनिया में लड़ रही थी। उसकी पहचान अब कई लोगों के बीच चर्चाओं का हिस्सा बन चुकी थी। तारीफें मिलती, लेकिन साथ ही जलन और तानों की दीवारें भी खड़ी होतीं। उसका हर कदम, हर काम, हर फैसला किसी न किसी आलोचना से टकराता। रात को जब वो घर लौटती तो उसके मन में ढेर सारी बातें होतीं, मगर अयान के थके चेहरे को देखकर वो सब दबा लेती। धीरे धीरे बातें कम होने लगीं। पहले जहां उनकी शामें लंबी चर्चाओं और हंसी से भरी होती थीं, अब वहां चुप्पी का राज था।
कभी कभी छोटी छोटी बातें बहस में बदल जाती, जैसे तुम्हें समय ही नहीं मिलता और तुम्हें लगता है मैं सब यूं ही कर रहा हूँ। इन तकरारों के बीच दोनों ही टूटते थे। ना अयान चाहता था कि उसकी मेहनत उनके रिश्ते को चोट पहुंचाए, ना अमाया चाहती थी कि उसका प्यार उनके सपनों की राह में रुकावट बने। फिर भी हालात ने दोनों को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां समझौते आसान नहीं थे। कभी कभी अमाया खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती, क्या यही है वो जिंदगी जिसकी हम तलाश में यहाँ तक आए थे? और अयान भी देर रात लैपटॉप बंद करते हुए ठंडी सांस भरता। किसी को जीतने के लिए क्या मुझे अपना सबसे कीमती रिश्ता खोना पड़ेगा? प्यार अब सिर्फ एहसास नहीं रहा था, वो एक कसौटी बन चुका था, जहां हर दिन उन्हें परखता कि क्या वे सचमुच इस रिश्ते को निभाने के लिए बने हैं। संघर्ष अब और गहराता जा रहा था, और ये गहराई उन्हें या तो हमेशा के लिए और मजबूत बना सकती थी या फिर हमेशा के लिए अलग कर सकती थी। समय जैसे तेजी से निकल रहा था। रिश्ते की नींव अब हर दिन किसी न किसी बोझ से कांप उठती। दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन प्यार सिर्फ कह देने से नहीं निभता, उसे वक्त और साथ की जरूरत होती है, और वही उनके बीच सबसे बड़ी कमी बन गया था। अमाया के धैर्य की डोर अब धीरे धीरे टूट रही थी। वो चाहती थी कि अयान एक पल के लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसे देखे, सिर्फ उसकी सुन ले, सिर्फ उसकी बाहों में दुनिया की सारी उलझनों को भुला दे। लेकिन अयान, उसके कंधों पर इतनी जिम्मेदारियां थीं कि कभी वो हंसते हंसते थक जाता और कभी चुपचाप अकेला हो जाता। उसे लगता था कि अगर उसने मेहनत छोड़ दी तो वो भविष्य खो देगा, और अगर अमाया का दर्द समझने में देर कर दी तो शायद वो वर्तमान भी खो देगा। एक रात अमाया रोते रोते बोली, अयान, प्यार सिर्फ वादों से नहीं चलता। मुझे तुम्हारी मौजूदगी चाहिए, तुम्हारा समय चाहिए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मैं हर दिन खुद को अकेला महसूस करती हूँ। अयान उसके आंसुओं को देख तो रहा था, मगर उसका मन अंदर ही अंदर बिखर रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, पर उसके शब्द जैसे गले में अटक गए। वो जानता था कि अमाया सही है, लेकिन फिर वही सवाल उसे चीर देता। अगर मैं सब छोड़ दूं तो क्या हम उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे जिसकी हमने साथ में कल्पना की थी? धीरे धीरे उनके रिश्ते में खामोशी बढ़ने लगी। जहां पहले हंसी और मस्ती होती थी, वहां अब सवाल और शिकायतें थीं। हर मुलाकात मानो एक नई परीक्षा बन जाती। क्या हम इस बार भी साथ रह पाएंगे? फिर आया वो मोड़ जब दोनों की परीक्षा और गहरी हो गई। अयान को एक बड़ा मौका मिला विदेश में, और अमाया के करियर में भी उसी समय एक निर्णायक मोड़ आया। दोनों को अपने अपने रास्ते चुनने थे, लेकिन सवाल ये था, क्या वो रास्ते एक दूसरे तक पहुंचेंगे या फिर ये जुदाई उनके प्यार को हमेशा के लिए बदल देगी? उनके दिलों में प्यार अब भी उतना ही था, लेकिन अब वो प्यार हर पल सवाल पूछ रहा था, क्या हम सच में साथ रह पाएंगे? अंत में समय ने जैसे अचानक दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी। अयान का विदेश जाना तय हो गया, और अमाया का प्रोजेक्ट भी अपने सबसे अहम मोड़ पर था। दोनों जानते थे कि ये जुदाई अस्थायी है, लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं था। एयरपोर्ट की भीड़ में जब वो दोनों खड़े थे तो हर आवाज, हर हलचल जैसे दूर हो गई थी। बस एक दूसरे की आंखें और उनमें छिपा दर्द, वही सब कुछ था। अमाया ने अयान का हाथ कस कर पकड़ लिया। तुम जा रहे हो और मुझे यकीन नहीं हो रहा, कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना? अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में कहा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक सपने को पूरा करने के लिए, हमारा सपना। ये दूरी हमें तोड़ नहीं सकती अमाया, ये हमें और मजबूत बनाएगी, बस मुझ पर विश्वास रखो। अमाया रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसू अपने आप बहने लगे। उसने सिर झुकाकर अयान की छाती से लगकर कहा, पता है मैं तुम्हारी मजबूती हूँ, पर तुम्हारे बिना मैं खुद को अधूरा महसूस करती हूँ।
अयान ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए खुद को भी संभालने की कोशिश की। उसके चेहरे पर भी वो दर्द साफ झलक रहा था जिसे वो छिपाना चाहता था। वक्त ने क्रूरता दिखाई। बोर्डिंग का ऐलान हुआ। अयान को जाना था। एक आखिरी बार उसने अमाया को गले लगाया। इतना गहरा आलिंगन मानो उसमें सारी दुनिया समा गई हो। मैं वादा करता हूँ ये दूरी सिर्फ हमारी मजबूरी है, हमारी किस्मत नहीं। अयान की आवाज कांप रही थी। अमाया ने उसके हाथ को आखिरी बार पकड़ा और धीरे से छोड़ दिया। वो देखती रही। अयान भीड़ में गुम हो गया। उस पल अमाया ने महसूस किया कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने में नहीं है, बल्कि दूर रहकर भी एक दूसरे को हर सांस में महसूस करने में है। लेकिन ये आसान नहीं था। अब हर दिन, हर रात दोनों के लिए एक परीक्षा थी, एक संघर्ष जहां प्यार और दूरी आमने सामने थे। उनके दिलों में प्यार अब भी उतना ही था, लेकिन अब वो प्यार हर पल सवाल पूछ रहा था, क्या हम सच में साथ रह पाएंगे? अयान के जाने के बाद अमाया की जिंदगी जैसे अचानक खाली हो गई थी। उसका कमरा, उसकी मेज, खिड़की से आती हवा, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अयान की मौजूदगी के बिना सब सूना लग रहा था। फोन कॉल्स ही उनका सहारा थे। रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो रही होती, अमाया अपने फोन पर अयान की आवाज सुनती। वो बातें छोटी होती, कभी-कभी सिर्फ कैसी हो तक सीमित रहती, पर उन चंद शब्दों में भी इतना अपनापन होता कि दोनों के दिल धड़क उठते। लेकिन हर कॉल पूरी नहीं होती थी। कभी नेटवर्क की दिक्कत, कभी टाइम जोन का फर्क, कभी अयान की थकी हुई आवाज सुनकर अमाया कुछ कह नहीं पाती, कभी अमाया के टूटे हुए स्वर सुनकर अयान चुप रह जाता। और फिर शुरू हुए उनके पत्र। हाँ, डिजिटल युग में भी उन्होंने एक पुरानी आदत जिंदा की। अमाया अपने दिल की सारी बातें कागज पर उतारती, हर अक्षर में अपना प्यार भरकर लिफाफा सील करती। अयान जब उसे पढ़ता तो लगता जैसे अमाया वहीं पास बैठी हो। एक बार अमाया ने लिखा, तुम्हारे बिना हर शाम अधूरी है। मैं खिड़की से बाहर देखती हूँ और कल्पना करती हूँ कि तुम वही आसमान देख रहे हो। हमारे बीच की ये दूरी सिर्फ भौगोलिक है, दिल से तो तुम हमेशा यहीं हो। अयान ने जवाब दिया, तुम्हारे पत्र मेरी सांसें बन गए हैं। हर बार पढ़कर मुझे लगता है कि मैं तुम्हें छू सकता हूँ। ये सच है कि मैं दूर हूँ, पर यकीन करो तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए भी आसान नहीं है। ये जुदाई हमारे प्यार की सबसे कठिन परीक्षा है और हम इसे जरूर पास करेंगे। लेकिन फिर भी इस जुदाई ने दोनों को कभी-कभी बेहद बेचैन कर दिया। कॉल्स अधूरी रह जातीं, बातें अटकी रह जातीं, और सबसे ज्यादा दर्द देता था वो खामोशी जो शब्दों से ज्यादा गहरी थी। अमाया रातों को जागकर सोचती, क्या ये सब झेल कर भी हम वैसे ही रहेंगे? और अयान अपने कमरे में बैठा सितारों को देखता और बुदबुदाता, प्यार अगर सच्चा है तो कोई दूरी हमें तोड़ नहीं सकती। ये दूरियां सिर्फ एक इम्तिहान नहीं थीं, ये उनके रिश्ते की नींव को और गहरा करने वाला संघर्ष था। अयान और अमाया दोनों अपनी अपनी राहों में व्यस्त हो चुके थे। अयान विदेश में नई जॉब पर था, जहां हर दिन उसकी काबिलियत को परखा जा रहा था। डेडलाइंस, प्रोजेक्ट्स और ऑफिस पॉलिटिक्स, सब कुछ उस पर भारी पड़ रहा था। वहीं अमाया अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए लगातार मेहनत कर रही थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन हर सपने की कीमत भी थी। कभी नींद की कुर्बानी, कभी अपने दिल के जज्बात की। रिश्ते पर सबसे बड़ा असर डालता था समय का अभाव। कभी अमाया कॉल करती तो अयान मीटिंग में होता, कभी अयान फुर्सत निकालकर बात करना चाहता तो अमाया शूटिंग या प्रेजेंटेशन में उलझी होती। धीरे धीरे उनकी बातचीत कम होने लगी। वो लंबी बातें, वो घंटों चलने वाली हंसी अब सिर्फ कुछ मिनट की हाय हेलो तक सिमट गई थी। अमाया को लगता अयान बदल रहा है। कभी जो हर छोटी बात पर उसका साथ देता था, अब वही उसकी तकलीफें सुनकर बस एक शब्द कहता, सब ठीक हो जाएगा। और अयान को लगता अमाया अब उसकी जरूरतों को समझ नहीं पा रही। दोनों के दिलों में प्यार वही था, लेकिन अभिव्यक्ति की जगह चुप्पी ने ले ली थी।
एक रात अमाया ने थक कर कहा, अयान, क्या ये दूरी हमें तोड़ रही है? कभी कभी लगता है हम दोनों अपने करियर की भीड़ में खो रहे हैं। अयान ने कुछ देर चुप रहकर धीरे से कहा, अमाया, मैं भी वही महसूस करता हूँ, पर ये वही समय है जब हमें मजबूत रहना होगा। अगर आज हम हार गए तो हमारा प्यार कल को टिक नहीं पाएगा। लेकिन सच ये भी था कि दोनों अंदर ही अंदर टूट रहे थे। सवाल यही था, क्या वो अपने करियर और रिश्ते के बीच संतुलन बना पाएंगे या ये संघर्ष उन्हें और दूर ले जाएगा? संघर्ष अब सिर्फ करियर तक सीमित नहीं था, वो धीरे धीरे उनके रिश्ते की बुनियाद को हिलाने लगा। एक शाम अमाया ने अयान को वीडियो कॉल किया। चेहरे पर थकान थी, आंखों में इंतजार। अयान, आज तो तुम जल्दी कॉल कर सकते हो ना? मुझे बहुत कुछ बताना है। लेकिन दूसरी तरफ अयान अपने लैपटॉप पर झुका हुआ था। उसके कानों में हेडफोन थे और मुंह से सिर्फ इतना निकला, अमाया, प्लीज अभी मीटिंग है, बाद में बात करते हैं। कॉल कट गई। अमाया के दिल में कुछ चुभ गया। उसे लगा अयान अब उसकी बातों को अहमियत नहीं देता। वहीं अयान को लगा अमाया समझती क्यों नहीं कि वो उसके लिए मेहनत ही उसी भविष्य के लिए कर रहा है। कुछ ही दिनों बाद अमाया को अपने ऑफिस के एक इवेंट में जाना पड़ा। वहां उसका नाम खूब गूंजा, सबने उसकी तारीफ की। किसी ने फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी जिसमें वो अपने कोस्टार के साथ हंसते हुए नजर आ रही थी। ये तस्वीर अयान ने देखी, दिल में चुभन हुई। वो सोचने लगा, क्या सच में अब अमाया को मेरी जरूरत नहीं रही? जब उसने अमाया से पूछा तो अमाया ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें हर चीज पर शक क्यों होता है अयान? क्या मेरा हक नहीं कि मैं अपने करियर का हिस्सा बनूं, अपनी मेहनत का जश्न मनाऊं? बात बहस में बदली, आवाजें ऊंची हो गईं और आखिर में दोनों ने फोन काट दिया। दिलों में भारीपन, आंखों में नमी और दिमाग में अनगिनत सवाल। अब उनके बीच सिर्फ दूरी ही नहीं, गलत फहमियां भी घर कर चुकी थीं। प्यार तो अब भी था, पर उस प्यार पर शक और चुप्पी का साया गहराने लगा। दिन बीतते गए, लेकिन दोनों के बीच की खामोशी और गहरी होती गई। जहां पहले घंटों की बातें होती थीं, अब सिर्फ छोटे छोटे मैसेज होते थे, वो भी औपचारिक से। अमाया कई बार लिखती, अयान, तुम ठीक हो? पर जवाब अक्सर एक शब्द में आता, हाँ। और अयान के मैसेज में छुपा दर्द अमाया को साफ दिखता था। लेकिन हर बार उसने सोचा, शायद अब उसे मेरी बातों से फर्क नहीं पड़ता। अयान भी अपने भीतर घुट रहा था। वो सोचता, अमाया ने अपने करियर को ही सब कुछ बना लिया है, शायद मैं उसके लिए अब सिर्फ एक बोझ हूँ। लेकिन असलियत ये थी कि दोनों ही टूट रहे थे, बस कोई पहल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक रात अमाया देर तक खिड़की पर बैठी रही। बाहर शहर की रोशनी चमक रही थी, लेकिन उसके दिल का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा, क्या हम सच में इतना दूर हो गए हैं कि अब लौटना मुमकिन नहीं? उधर अयान ने भी अपने कमरे में अकेलेपन से लड़ते हुए उसकी पुरानी तस्वीरें देखीं। हर तस्वीर उसे याद दिलाती थी कि कभी ये रिश्ता उसकी सबसे बड़ी ताकत था, लेकिन अब वही रिश्ता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। उस रात दोनों ही नींद में नहीं सो पाए। दिल कहता था, बात कर लो, सब ठीक हो जाएगा, पर अहंकार फुसफुसाता था, क्यों हमेशा तुम ही झुको? धीरे धीरे ये चुप्पी उनके रिश्ते को टूटने की कगार पर ले आई। प्यार जिंदा था, पर जख्मी और अधूरा। समय बीता और आखिरकार वो दिन आया जिसका अमाया ने हमेशा सपना देखा था। विदेश की उस बड़ी प्रतियोगिता में उसने अपना हुनर दिखाया और सबको पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। स्टेज पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। लाइट्स उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, मुस्कान थी उसके होठों पर, आंखों में चमक थी जीत की। हर तरफ लोग उसे बधाई दे रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस अमाया, यूर अमेजिंग। लेकिन उस दिल के एक कोने में सन्नाटा था।
क्योंकि वहां कोई था ही नहीं जिससे वो अपनी ये सबसे बड़ी खुशी सबसे पहले बांटना चाहती थी। अयान। उसका फोन बार बार हाथ में आता, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ ब्लैंक नोटिफिकेशन। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। उसने सोचा, अगर अयान यहाँ होता तो ये जीत कितनी अलग होती। वो मुझे गले लगाकर कहता, देखा, मुझे पता था तुम कर सकती हो, पर आज मैं अकेली हूँ। उसकी आंखें भीग गईं, पर उसने जल्दी से मुस्कान ओढ़ ली, क्योंकि कैमरे अब भी उसकी तरफ थे। बाहर की दुनिया के लिए वो एक विजेता थी, पर भीतर से वो हारी हुई लग रही थी। उधर अयान ने भी अखबार में उसकी तस्वीर देखी। दिल से गर्व हुआ, पर आंखों में आंसू आ गए। वो बुदबुदाया, काश मैं वहां होता, पर शायद अब मेरी जगह उसकी दुनिया में नहीं बची। दोनों ही अपनी अपनी जगह चमकते हुए भी अधूरे थे। प्यार था, लेकिन दूरी ने उसे खोखला बना दिया था। अमाया की सफलता ने उसे दुनिया की नज़रों में ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अब उसके चारों ओर नए लोग थे, प्रशंसक, साथी, बड़े बड़े ऑफर। पर इस चमक के बीच कहीं उसका अपना दिल धीरे धीरे थकने लगा था। अयान से बात कम होने लगी। जहां पहले हर छोटी बड़ी बात पर घंटों बातचीत होती थी, अब दिन बीत जाते और सिर्फ एक दो औपचारिक मैसेज रह जाते। एक दिन अयान ने मैसेज किया, तुम्हारे लिए खुश हूं अमाया, लेकिन लगता है अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं रहा। अमाया उस वक्त एक बड़े इवेंट की तैयारी में थी। वो चाहती थी कि तुरंत जवाब दे, पर उसने सोचा, अभी नहीं, अभी काम ज्यादा जरूरी है, और फोन साइड में रख दिया। पर वही चुप्पी धीरे धीरे गलतफहमियों का जहर बनने लगी। अयान को लगा, वो मुझे नजरअंदाज कर रही है, शायद अब उसकी दुनिया बदल चुकी है। और अमाया सोचने लगी, अगर उसे मुझ पर भरोसा होता तो वो इतना असुरक्षित क्यों महसूस करता। दोनों ही दिल से एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन शब्द उनके बीच से गायब हो गए थे। कुछ हफ्तों बाद जब अयान ने आखिरी बार फोन किया, आवाज में टूटा हुआपन था। अमाया, शायद हम दोनों अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी दुनिया अलग है, मेरी अलग। शायद हमें खुद को और एक दूसरे को आजाद कर देना चाहिए। उस पल अमाया का दिल जैसे चूर चूर हो गया। वो कुछ बोलना चाहती थी, नहीं अयान, मत जाओ, तुम ही तो हो मेरे लिए सब कुछ। लेकिन होठों तक शब्द पहुंचे ही नहीं, सिर्फ आंसू बहते रहे। फोन कट गया और उसके साथ ही उनके रिश्ते की आखिरी डोर भी जैसे टूट गई। उस रात अमाया ने जीत के तमाम मेडल्स और ट्रॉफी को देखा। सब सोने जैसे चमक रहे थे, लेकिन उसके भीतर सब खाली था। वो जीत कर भी हार गई थी। अमाया की आंखों में नींद गुम हो चुकी थी। दिन हो या रात, हर पल उसे अयान की आवाज़, उसकी हंसी, उसका सहारा याद आता। लेकिन अब वो सिर्फ यादें थीं, हकीकत नहीं। हर सुबह जब वो आईने में खुद को देखती तो मुस्कुराने की कोशिश करती, मैं मजबूत हूँ, मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना। पर आईने में वही चेहरा झलकता जिसकी आंखें रात भर रोई होतीं। करियर के लिए वो विदेश आई थी। यहाँ मंच बड़ा था, सपने बड़े थे, लेकिन दिल टूटा तो लगा जैसे जमीन ही खिसक गई हो। इवेंट्स में भीड़ उसकी तारीफ करती, लोग कहते, अमाया तुम तो सितारा हो। पर जब वो मंच से उतरती तो अकेलापन उसे ऐसे घेर लेता जैसे कोई साया हो। एक शाम उसने खुद से कहा, अगर मैंने अब भी हार मान ली तो ये आंसू मुझे डुबो देंगे। मुझे फिर से खड़ा होना होगा, अपने लिए। उसने जर्नल में पहली बार लिखा, आज से मैं सिर्फ अपने सपनों के लिए जीऊंगी। अगर प्यार टूटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी टूट जाऊं। धीरे धीरे उसने खुद को कला, संगीत और मेहनत में डुबो दिया। हर प्रैक्टिस, हर प्रस्तुति वो सिर्फ अपने दिल की पीड़ा को और ताकतवर बनाकर बाहर लाती। लोगों ने नोटिस किया, अमाया की परफॉर्मेंस अब पहले से और गहरी हो गई है। उसके हर शब्द में, हर सुर में एक दर्द है, और वही दर्द उसे महान बना रहा है।
अमाया समझ गई थी, शायद खोना ही इंसान को असली ताकत देता है और यही उसकी नई शुरुआत। कभी वही अमाया जो अकेले कमरे में आंसुओं से भीगी रहती थी, अब मंच पर खड़ी होकर हजारों दिलों को छूने लगी थी। उसकी हर परफॉर्मेंस सिर्फ कला नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा की पुकार थी। लोग कहते वो गाती नहीं, जीती है हर सुर को। धीरे धीरे उसका नाम विदेश की बड़ी पत्रिकाओं और शो में छपने लगा। कोई उसे इंडियन सोल कहता तो कोई द वॉइस ऑफ पेन एंड पावर। एक दिन उसे अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल का निमंत्रण आया। उस पल अमाया को याद आया वो रातें जब उसने अकेले तकिए पर सिर रखकर सोचा था, क्या मैं कभी सच में कामयाब हो पाऊंगी? और अब वही दुनिया उसे बुला रही थी। फेस्टिवल के मंच पर हजारों लोगों के बीच अमाया खड़ी थी। लाइट्स उसके चेहरे पर पड़ीं। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने आंखें बंद की और बस अपने दर्द को गाने में बहा दिया। आवाज जब गूंजी तो हॉल सन्नाटा बन गया। लोग सांस रोक के सुनते रहे। हर सुर, हर लफ्ज जैसे सीधे दिल में उतर रहा था। गाना खत्म हुआ और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े होकर उसकी हौसला अफजाई करने लगे। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। उस पल अमाया ने महसूस किया, ये मेरी जीत है। मेरे आंसू, मेरी तकलीफ, मेरा संघर्ष, सबने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन तालियों के बीच उसके दिल ने धीरे से कहा, ये तो बस शुरुआत है, असली परीक्षा अभी बाकी है। कामयाबी का स्वाद मीठा था, लेकिन उसके पीछे का अकेलापन और भी गहरा। अमाया अब मशहूर हो चुकी थी। हर जगह उसके इंटरव्यू, फोटोशूट, शो और फैंस की भीड़ लगी रहती। लोग कहते, तुम बहुत भाग्यशाली हो अमाया। पर कोई नहीं जानता था कि रात को होटल के कमरे में लौटते ही वो कितनी खामोशी महसूस करती थी। चमचमाती रोशनी के बाद उसके चारों ओर केवल सन्नाटा होता। फोन पर बातें होती, लेकिन दिल को छूने वाला कोई पास न था। कभी कभी शीशे में खुद को देखती और सोचती, क्या ये वही अमाया है जिसने अपने घर से दूर आकर सिर्फ एक सपने के लिए सब छोड़ दिया था? भीड़ में रहकर भी वो अजीब सी खालीपन महसूस करने लगी थी। हाँ, लोग उसके गानों से जुड़ते थे, पर उसके दिल की तन्हाई को कोई सच में नहीं समझ पाता। शहर की चमकती सड़कों पर अकेले टहलते हुए उसका मन अक्सर कहता, काश कोई होता जिससे मैं अपने दिल की थकान बांट पाती। कामयाबी की कीमत बढ़ी थी और अब उसे एहसास होने लगा था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि अपने दिल की शांति भी खो दी थी। रात के सन्नाटे में अमाया अपने होटल की खिड़की पर बैठी थी। शहर की रोशनी बाहर जगमगा रही थी, लेकिन उसके भीतर अंधेरा गहराता जा रहा था। उसने धीरे से आंखें बंद कीं और अचानक यादें लौट आईं। पुराने चेहरे, पुरानी बातें, वो छोटे छोटे लम्हे जो कभी उसके दिल की धड़कन थे। उसे याद आया कैसे घर पर बरामदे में बैठकर बारिश की बूंदों के बीच चाय पीते हुए वो किसी खास से घंटों बातें करती थी। कैसे छोटी छोटी खुशियां बड़ी लगती थीं। अब सब कुछ बहुत दूर था। लोगों की भीड़ थी, ताली थी, शोहरत थी, लेकिन वो सुकून नहीं था। वो सोचने लगी, क्या मैं सच में सही रास्ते पर हूँ? क्या ये सपनों की दौड़ कहीं मुझे मेरे असली रिश्तों से और दूर तो नहीं ले जा रही? उस रात उसने अपने फोन में पुराने मैसेज खोले। कुछ अधूरे चैट, कुछ तस्वीरें, जिन्हें देखकर उसका दिल अचानक भारी हो गया। आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे। वो समझ गई थी कि बीते हुए रिश्ते सिर्फ यादें नहीं होते, वो परछाइयों की तरह हमारे साथ रहते हैं। चाहे हम उन्हें कितना भी पीछे छोड़ने की कोशिश करें, वो हर मोड़ पर लौट आते हैं, कभी तड़प बनकर, कभी सुकून बनकर। अमाया ने धीरे से खुद से कहा, अगर ये यादें इतनी गहरी हैं, तो शायद अभी मेरी कहानी अधूरी है। सुबह की ठंडी धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। रात भर की बेचैनी के बाद भी अमाया की आंखों में नींद नहीं थी।
लेकिन दिल में एक नया सवाल जरूर जाग गया था। क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या पीछे लौटना? वो अपने काम में डूबने की कोशिश करती, लेकिन हर बार जब भी कोई मुस्कुराकर उसके पास आता तो उसे अपने अतीत का वो चेहरा याद आ जाता, जिसकी मुस्कान ने कभी उसे जीने की वजह दी थी। इसी खींचतान में उसे एहसास हुआ कि पास ही कोई है जो उसकी खामोशी को पढ़ रहा है। वो व्यक्ति जो चुपचाप उसकी मदद करता रहा, जो उसकी हर सफलता पर सबसे ज्यादा खुश हुआ, लेकिन कभी सामने आकर कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में सच्चाई थी, उसके शब्दों में अपनापन। अमाया के दिल ने पहली बार महसूस किया कि शायद अब कोई नया रिश्ता जन्म ले रहा है। लेकिन उसी वक्त अतीत ने दस्तक दी। पुराने नंबर से आया एक छोटा सा मैसेज, तुम कैसी हो? बस इतना ही, और अमाया के दिल का सारा संतुलन फिर बिखर गया। अब सामने दो राहें थीं, एक जहां नया रिश्ता उसकी जिंदगी को संवार सकता था, दूसरा जहां पुराना बंधन उसे अधूरा छोड़कर भी आज तक उसके दिल की गहराई में बसा था। उसकी सांसें भारी हो गईं, दिल की धड़कनें तेज, और वो खुद से पूछने लगी, क्या मेरी जिंदगी नए सिरे से शुरू होगी या मुझे वापस लौटना होगा उसी कहानी की ओर जिसे मैंने अधूरा छोड़ दिया था? शुरुआत हमेशा खूबसूरत लगती है। अमाया और उसके बीच सब कुछ नएपन से भरा था। हर मुलाकात में एक ताजगी, हर बात में एक उम्मीद। लेकिन असल जिंदगी सिर्फ मुस्कुराहटों तक सीमित नहीं रहती। पहली चुनौती आई जब दोनों की सोच टकराई। अमाया अपने करियर को लेकर बेहद जुनूनी थी। वो चाहती थी कि हर दिन कुछ बड़ा हासिल करे। वहीं वो चाहता था कि अमाया थोड़ी धीमी हो, पल को जिए, खुद को थकाए बिना आगे बढ़े। एक शाम कैफे में बैठकर उनके बीच बहस छिड़ गई। अमाया ने झुंझलाकर कहा, तुम समझते क्यों नहीं? मेरे लिए काम सिर्फ काम नहीं, ये मेरी पहचान है। अगर मैं रुक गई तो सब पीछे छूट जाएगा। वो चुप रहा कुछ देर, फिर धीमी आवाज में बोला, और अगर इस दौड़ में तुम खुद को ही खो दोगी तो पहचान का क्या करोगी? मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी जिंदगी में सुकून भी मिले, सिर्फ जीत नहीं। अमाया की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि ये लड़ाई किसी हार जीत की नहीं, बल्कि संतुलन खोजने की थी। प्यार सिर्फ हंसी मजाक का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की मुश्किल सोच को समझने का नाम भी है। उस रात अमाया ने पहली बार सोचा, क्या मैं प्यार और करियर के बीच सही संतुलन बना पाऊंगी? प्यार जितना मीठा होता है, गलतफहमी उतनी ही कड़वी। और यही कड़वाहट एक शाम अचानक अमाया और उसके रिश्ते में घुल गई। अमाया ऑफिस से देर रात लौटी थी, थकान से चूर, लेकिन मन में उत्साह कि वो उसके साथ बैठकर दिन की बातें करेगी। लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, उसने देखा वो किसी और लड़की के साथ फोन पर हंसते हुए बातें कर रहा था। चेहरे पर आई हंसी अमाया को चुभ गई। दिल में सवालों की आंधी उठी। ये कौन है? इससे इतनी गहरी बातें क्यों हो रही हैं? क्या मैं ही उसके लिए पर्याप्त नहीं हूँ? बिना कुछ कहे वो चुपचाप अंदर आई, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो अचानक बोली, लगता है अब तुम्हें मुझसे ज्यादा किसी और की बातें खुश कर रही हैं। वो चौंक गया। उसने फोन तुरंत काट दिया और समझाने की कोशिश की। अमाया, तुम गलत समझ रही हो। ये बस मेरी बचपन की दोस्त थी जो मुश्किल में थी और उससे बात करना जरूरी था। लेकिन जब शक दिल में घर कर ले तो सफाई भी तकरार लगती है। अमाया का चेहरा सख्त हो गया। अगर वाकई सब इतना ही साफ है तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं बताते, क्यों छुपाते हो? कमरे में भारी खामोशी छा गई। दोनों अपनी जगह सही थे। वो दोस्ती को लेकर बेगुनाह और अमाया अपने डर और असुरक्षा में डूबी। उस रात दोनों ने पहली बार बिना एक दूसरे से बात किए नींद की कोशिश की। लेकिन नींद कहाँ आती है जब दिल में सवाल और आंखों में आंसू हों। अमाया के दिल ने पहली बार डर महसूस किया।
क्या यही रिश्ता है? क्या हमारा प्यार इतनी छोटी सी बात पर हिल जाएगा? सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन कमरे में सन्नाटा पसरा था। रात की तकरार अब भी उनके बीच दीवार बनकर खड़ी थी। अमाया चुपचाप नाश्ता बनाने लगी। उसका चेहरा थका हुआ था, जैसे आंसू रात भर उसका साथ देते रहे हों। वो चाहकर भी नजरें उससे नहीं मिला पा रही थी। वो धीरे से उसके पास आया। अमाया, एक बात कहूं? उसकी आवाज में झिझक थी, जैसे वो डर रहा हो कि कहीं फिर कोई तूफान न उठ जाए। अमाया ने बिना देखे कहा, क्या कहना है? साफ साफ बोलो। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये छोटी सी बात तुम्हें इतनी चोट पहुंचा सकती है। मुझे माफ कर दो। उसके शब्दों में सच्चाई थी, पर अमाया का दिल अब भी भारी था। उसकी आंखें भर आईं। तुम्हें पता है, मुझे सबसे ज्यादा किससे डर लगता है? कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। जब मैंने तुम्हें हंसते देखा किसी और के साथ, तो लगा कि शायद मेरी जगह कोई और ले सकता है। वो अचानक उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़ लिया। अमाया, मेरी हंसी, मेरी खुशी, मेरे सपने सब तुम्हारे साथ जुड़े हैं। तुम्हारी जगह कोई और ले ही नहीं सकता। तुम मेरी दुनिया हो। अमाया की आंखों से आंसू ढलक पड़े। उसने धीरे से सिर उसके सीने पर रख दिया। दोनों ने महसूस किया कि प्यार में सबसे मजबूत रिश्ता भी भरोसे पर ही टिकता है। उस पल उन्होंने तय किया, आगे चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, कुछ भी छुपाएंगे नहीं, क्योंकि सच्चा प्यार वही है जहां पारदर्शिता और विश्वास हो। कमरे की खामोशी अब एक नए वादे से भर चुकी थी, और पहली बार दोनों ने महसूस किया कि झगड़ा कभी-कभी रिश्ते को तोड़ने नहीं, बल्कि और गहराई देने आता है। जिंदगी जैसे एक नया मोड़ ले रही थी। तकरार के बाद जो समझ आई थी, उसने दोनों को और मजबूत बना दिया। अमाया के मन में अब एक ही सपना था, अपनी पहचान बनाना। उसने अपने दिल से ठान लिया कि अब वो सिर्फ किसी के सहारे नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और काबिलियत से दुनिया को दिखाएगी कि वो क्या कर सकती है। वो सुबह जल्दी उठती, लैपटॉप खोलकर योजनाएं बनाती, कभी स्केच करती, कभी नोट्स भरती। उसकी आंखों में थकान थी, पर उससे भी ज्यादा चमक थी, एक सपने की चमक। वो हर शाम उसके पास बैठ जाता, कभी उसकी ड्राफ्टिंग देखता, कभी बस चुपचाप उसकी थकान अपने कंधे पर ले लेता। तुम कर लोगी अमाया, तुम्हारे अंदर आग है। मैं बस चाहता हूँ जब तुम ऊंचाइयों पर पहुँचो तो मैं वही रहूं, तुम्हारी हौसला अफजाई करने वाला। अमाया मुस्कुराती, उसके लिए यही सबसे बड़ी ताकत थी। आखिरकार वो दिन आया जब अमाया को अपनी पहली बड़ी प्रस्तुति देनी थी। विदेश की भीड़, नए चेहरे, अनजान माहौल। दिल तेजी से धड़क रहा था। स्टेज पर जाते समय उसकी हथेलियां ठंडी हो गईं, पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो उसकी आंखों में विश्वास पढ़ पाई। वो नजरें कह रही थीं, तुम अकेली नहीं हो। और सचमुच उसी पल अमाया ने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज पहले कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो मजबूत होती गई। हर शब्द के साथ उसकी आत्मा खुलती चली गई। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अमाया ने पहली बार महसूस किया, ये तो बस शुरुआत है। उस दिन सिर्फ उसका करियर आगे नहीं बढ़ा, बल्कि उसके रिश्ते को भी एक नया आधार मिला, क्योंकि अब दोनों जानते थे कि वो एक दूसरे के सपनों के साथी भी हैं। और जिंदगी कभी-कभी ऐसी राह पर ले आती है जहां दिल चाहता कुछ और है और हालात हमें किसी और दिशा में धकेल देते हैं। अमाया के सामने भी अब वही मोड़ आ गया था। उसे विदेश में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, एक ऐसा अवसर जो उसके करियर के लिए सपनों के दरवाजे खोल सकता था। खुशी तो थी, पर दिल में कहीं गहरी कसक भी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का मतलब था कुछ महीनों तक दूरियां, कुछ महीनों तक बिना मुलाकात के सिर्फ फोन और वीडियो कॉल्स पर जीना।
वो रात जब उसने उसे बताया, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। तुम खुश क्यों नहीं हो? उसने धीरे से पूछा। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं खुश हूँ, पर डर भी लग रहा है। हमारे बीच ये दूरी कहीं हमें तोड़ न दे। उसने उसका हाथ थाम लिया, उसकी हथेलियों को कसकर पकड़ा और कहा, अमाया, दूरी सिर्फ जिस्मों की होती है, दिलों की नहीं। अगर दिल से हम जुड़े रहेंगे तो चाहे समंदर भी बीच में हो, हम कभी अलग नहीं होंगे। अमाया की आंखें नम हो गईं। वो जानती थी कि उसका प्यार सच्चा है, लेकिन दिल है कि मानता कहाँ है। वो सोचती रही, क्या सच में हमारी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि ये दूरी सह सके? उसकी उड़ान से एक रात पहले दोनों ने शहर की सड़कों पर लंबी सैर की। हर मोड़, हर कोना जैसे यादों में कैद करना चाह रहे हों। जब विदाई का पल आया तो दोनों चुप थे। बस एक दूसरे की आंखों में हजारों बातें तैर रही थीं। वो फुसफुसाई, वादा करो तुम मुझे कभी अकेला महसूस नहीं कराओगे। उसने उसकी पेशानी पर किस किया और कहा, ये मेरा वादा नहीं, मेरी जिंदगी है। और फिर हवाई जहाज उड़ गया। साथ ही उनके दिलों में दूरी और कसक का पहला इम्तिहान शुरू हो गया। निमिक प्लॉट नोट। विदेश में नई शुरुआत, नई जमीन, नए लोग, नई चुनौतियां। अमाया ने खुद को काम में झोंक दिया था, पर हर शाम जब अकेली अपने कमरे में लौटती तो दिल खाली खाली सा लगने लगता। वो खिड़की से बाहर देखती, जहां अजनबी शहर की चमक दमक थी, गाड़ियों की रफ्तार, लोगों की भीड़, लेकिन इस भीड़ में भी वो तन्हा थी। रात को फोन पर उसकी आवाज सुनना उसके दिन की सबसे बड़ी राहत थी। कभी हंसी मजाक, कभी शिकायतें, तो कभी सिर्फ खामोशी में भी दोनों को सुकून मिलता। आज दिन कैसा था? वो रोज पूछता। अमाया कभी थकान में भी मुस्कुरा देती, ठीक था, बस तुम याद आए। वो भी हंसकर जवाब देता, तुम्हारी याद से ही तो मैं दिन काटता हूँ। पर सच ये था कि दोनों के बीच अब बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फोन और वीडियो कॉल्स कभी भी उस एहसास की जगह नहीं ले सकते थे जो पास बैठने, हाथ पकड़ने या आंखों में झांकने से मिलता है। कभी कभी अमाया के भीतर डर उठता, क्या इतनी दूरी में कहीं हम एक दूसरे से दूर तो नहीं हो जाएंगे? उस डर को वो छुपा लेती, पर उसकी आंखें सब कह देती। उसकी तरफ भी हालात आसान नहीं थे। काम के बीच अचानक फोन उठाना, रात को देर तक बात करना और कभी सिर्फ उसकी सांसें सुनते हुए नींद में खो जाना, ये सब उसकी आदत बन चुका था। दोनों के बीच ये दूरी मोहब्बत को और गहरा कर रही थी, पर इंतजार की कसक हर दिन और चुभने लगी थी। और फिर एक दिन अमाया ने वीडियो कॉल पर अचानक कहा, अब और नहीं सहा जाता, मुझे तुम्हारी बाहों की जरूरत है। वो चुप रहा, पर उसकी आंखें भर आईं। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, बस थोड़ा और सब्र, बहुत जल्द ये इंतजार खत्म होगा। पर दिल के भीतर दोनों जानते थे ये सब्र आसान नहीं है, क्योंकि मोहब्बत की आग हर दिन और तेज हो रही थी। अमाया की आंखों में अब बस एक ही सपना था, वो दिन जब दूरी खत्म होगी और वो फिर से उसकी बाहों में होगी। हर सुबह उठते ही उसका पहला ख्याल वही होता, और हर रात सोने से पहले वो यही सोचते सोचते नींद में डूब जाती, कब आएगा वो दिन। वो भी वहां अपने काम में व्यस्त था, पर भीतर ही भीतर वो दिन गिनता जा रहा था। फ्लाइट टिकट्स चेक करना, कैलेंडर पर तारीखें देखना, ये उसकी आदत बन चुकी थी। दोनों के बीच बातचीत अब और गहरी हो चुकी थी। कभी भविष्य की बातें, कभी शादी के सपने, कभी घर की छोटी छोटी यादें, और कभी सिर्फ एक खामोशी जिसमें दिल की धड़कनें सब कह देती थीं। लेकिन किस्मत अक्सर तब मोड़ ले लेती है जब इंसान सबसे ज्यादा उम्मीदों से भरा होता है। अचानक उसके काम में एक बड़ी समस्या आ गई। एक प्रोजेक्ट जो उसकी जिंदगी और करियर के लिए बहुत अहम था, वो संकट में पड़ गया। इसका मतलब था उसका लौटना फिर से टल सकता था। जब अमाया को ये खबर मिली तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो वीडियो कॉल पर चुपचाप उसे देखती रही। तो अब भी इंतजार करना होगा। उसकी आवाज टूट रही थी। वो उसे देख रहा था, पर दिल से टूटा हुआ था। धीरे से बोला,
हाँ, पर मैं वादा करता हूँ, ये आखिरी बार होगा। जब लौटूंगा तो हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा। उसने आंसू पोंछ लिए और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, क्योंकि मोहब्बत कभी हारती नहीं। उस रात दोनों देर तक चुप रहे, ना कोई शब्द, ना कोई शिकायत, बस एक दूसरे की आंखों में वो कसक थी जो और गहराई से उन्हें जोड़ रही थी। दिन धीरे धीरे और मुश्किल होते जा रहे थे। दूरी का बोझ दिल पर बढ़ता जा रहा था। कॉल्स और मैसेजेस ही अब उनका सहारा थे। कभी वो वीडियो कॉल पर घंटों हंसते बातें करते, कभी सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते बिना कुछ कहे, क्योंकि कई बार शब्द भी बेकार लगते थे। अमाया अपनी तरफ से मजबूत बनने की कोशिश करती। वो जानती थी कि उसे हिम्मत की जरूरत है, न कि आंसुओं की। लेकिन भीतर ही भीतर उसके हर दिन में एक खालीपन था। उसके बिना सब अधूरा लगता। वो भी वहाँ अपने संघर्षों में डूबा हुआ था, मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स और काम की दौड़ भाग, पर उसके दिल का सुकून सिर्फ अमाया थी। रात को जब भी वो थक कर बैठता, उसके भेजे छोटे छोटे मैसेज उसकी थकान मिटा देते। लेकिन इस दूरी के बीच परीक्षाएं थी कम नहीं थीं। कभी गलतफहमियां, कभी छोटी सी बात पर झगड़ा, कभी लंबा इंतजार क्योंकि टाइम जोन अलग था। एक रात अमाया रोते हुए बोली, तुम्हारे पास सब है, काम, लोग, व्यस्तता, पर मेरे पास तो सिर्फ तुम्हारी यादें हैं। कभी कभी लगता है, क्या ये प्यार वाकई इतना मजबूत है? उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन आवाज सख्त और प्यार से भरी थी। अमाया, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम दोनों की लड़ाई है। और मैं कसम खाता हूँ, चाहे कितनी भी दूरियां आएं, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा रहेगा। उसने आंसू पोंछ लिए। आंसू धीरे धीरे मुस्कान में बदल गए। उसने स्क्रीन को छूते हुए कहा, अगर ये इम्तिहान है तो मैं हर बार इसे पास करूंगी, क्योंकि तुम मेरे हो। उस पल दोनों ने महसूस किया, ये दूरी, ये दर्द, ये आंसू सब उनकी मोहब्बत को और गहराई दे रहे थे। जिंदगी अक्सर तब करवट लेती है जब इंसान सबसे कम उम्मीद करता है। अमाया और उसके बीच सब संभलता हुआ लग रहा था। दूरी के बावजूद प्यार मजबूत हो रहा था। लेकिन किस्मत के पास हमेशा कुछ अनकहे पत्ते छिपे रहते हैं। एक सुबह अमाया को विदेश से एक ईमेल आया। ये उसके करियर का सबसे बड़ा अवसर था, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में स्पीच देने का न्योता। दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वही मौका था जिसका उसने बचपन से सपना देखा था। लेकिन इसी वक्त उसकी आंखों के सामने उसकी और उसकी मोहब्बत का चेहरा तैर गया। अगर वो हाँ कहती तो उसे और लंबे समय तक उससे दूर रहना पड़ता। उधर उसी दिन वो अपने ऑफिस में एक नई प्रोजेक्ट डील में उलझा हुआ था। ये डील उसकी कंपनी और करियर दोनों के लिए बेहद अहम थी। मतलब आने वाले महीनों तक वो भी कहीं जा नहीं सकता था। शाम को जब दोनों ने कॉल पर बात की तो पहले सब सामान्य था, लेकिन फिर अमाया ने धीरे से कहा, आज मुझे एक बड़ा ऑफर मिला है, पर मैं कंफ्यूज हूँ। वो चौंका, कंफ्यूज क्यों? ये तो तुम्हारे लिए जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, तुम्हें ये मौका लेना चाहिए। अमाया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन आंखों में नमी थी। और हमारे बीच की दूरी, ये और बढ़ जाएगी। क्या हमारा रिश्ता इतना मजबूत है कि सब सह ले? उसने गहरी आवाज में कहा, अमाया, अगर ये किस्मत की चाल है तो हम इसे मिलकर खेलेंगे। तुम्हारे सपने मेरे लिए उतने ही जरूरी हैं जितनी हमारी मोहब्बत। अमाया की आंखें भर आईं। उसके दिल में एक साथ गर्व, प्यार और डर उमड़ आया। किस्मत जैसे कह रही थी, अब असली इम्तिहान शुरू होता है। अमाया ने कॉन्फ्रेंस का ऑफर स्वीकार कर लिया। उसके दिल में डर था, लेकिन साथ ही एक गहरा उत्साह भी। ये उसकी मेहनत का नतीजा था, उसकी पहचान बनाने का असली मौका। दिन बीतते गए। अमाया हर दिन तैयारी में जुटी रहती। प्रेजेंटेशन बनाना, रिसर्च करना, हर शब्द, हर वाक्य को संवारना। लेकिन जब रात गहरी होती तो उसके अंदर एक खालीपन भर जाता। वो स्क्रीन पर उसकी तस्वीर देखती और मन ही मन सोचती,
क्या मेरे सपनों की कीमत हमारी दूरी होगी? उधर वो भी चुपचाप जंग लड़ रहा था। ऑफिस का काम बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा हर वक्त अमाया के पास ही भटकता। कभी अचानक फोन उठाता और फिर सोचता, क्या मैं उसे डिस्टर्ब कर दूंगा? क्या अभी उसे मेरी बातों से ज्यादा अपने सपनों की जरूरत है? फिर भी हर रात वो उसे कॉल करता। उनकी बातें कभी लंबी होती, कभी सिर्फ कुछ सेकंड की। कभी अमाया हंसते हंसते थक जाती, तो कभी आंसू रोकते रोकते उसकी आवाज भारी हो जाती। एक रात अमाया बोली, कभी लगता है मैं तुम्हें खो दूंगी। वो चुप रहा। कुछ पल बाद बोला, अगर तुम्हें खोना होता तो किस्मत हमें इतनी दूर ले जाकर इतना पास क्यों करती? अमाया की आंखें भीग गईं। उसने धीरे से कहा, शायद यही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या हम अपने सपनों और मोहब्बत दोनों को बचा सकते हैं? बाहर बारिश हो रही थी। खिड़की पर गिरती हर बूंद जैसे उनकी बेचैनी का आईना बन गई थी। अंदर दो दिल धड़क रहे थे, मंजिलें अलग लेकिन रास्ता एक। दिन और रात अब जैसे मिलकर एक ही रंग में बदल गए थे, इंतजार का रंग। अमाया सुबह उठते ही उसके मैसेज पढ़ती। कभी सिर्फ एक गुड मॉर्निंग, तो कभी बिना शब्दों के सिर्फ एक दिल का इमोजी। लेकिन उसके लिए वही काफी था, मानो सारी थकान मिट गई हो। वो उधर बैठा कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करता, लेकिन हर 5-10 मिनट में फोन उठाकर देखता, उसने रिप्लाई किया या नहीं। कभी जब नोटिफिकेशन नहीं आता तो दिल में एक सूनापन भर जाता। दूरी ने दोनों को और बेचैन बना दिया था। कभी कभी अमाया झल्ला जाती, तुम मुझे समझते क्यों नहीं? मैं कितना दबाव झेल रही हूँ, तुम्हारी चुप्पी मुझे तोड़ देती है। वो चुपचाप सुनता और फिर धीरे से कहता, मैं चुप इसलिए रहता हूँ क्योंकि डरता हूँ कि कहीं मेरे सवाल तुम्हें और न थका दें। इन छोटी छोटी खामोशियों में छिपा था सबसे गहरा प्यार। दोनों जानते थे वो चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। एक शाम जब अमाया बालकनी में खड़ी थी, अचानक उसने आसमान की ओर देखा। नीला आसमान धीरे धीरे सुनहरे रंग में ढल रहा था। वो फुसफुसाई, शायद इसी आसमान के नीचे वो भी इस वक्त मुझे याद कर रहा होगा। और सचमुच वो दूसरी जगह बैठा खिड़की से उसी आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में भी वही सवाल, वही तड़प, वही बेताब इंतजार था। दोनों के बीच दूरियां थीं, लेकिन दिलों के बीच अब एक अदृश्य डोर बन चुकी थी, इतनी मजबूत कि कोई दूरी उसे तोड़ नहीं सकती थी। जिंदगी कभी बिना चेतावनी के इम्तिहान ले लेती है, और यही इम्तिहान तय करता है कि रिश्ता कितना सच्चा और मजबूत है। अमाया के करियर में अचानक एक बड़ा अवसर आया, विदेशी प्रोजेक्ट, जहां उसे 3 महीने के लिए शहर से बाहर रहना था। ये उसके सपनों का हिस्सा था, लेकिन दिल का एक हिस्सा चिंताओं से भर गया। उसने उससे कहा, मैं डर रही हूँ, क्या हमारी दूरी हमें तोड़ देगी? वो हल्के से मुस्कुराया, लेकिन आंखों में दर्द था। नहीं अमाया, हम कोई साधारण रिश्ता नहीं जी रहे। ये सिर्फ पास रहने का नाम नहीं, ये भरोसे का नाम है। शुरुआती दिनों में फोन और वीडियो कॉल से सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे काम का दबाव बढ़ा, समय का फर्क बीच में आया और कई बार एक दूसरे के मैसेज का जवाब घंटों तक नहीं आया। कभी अमाया गुस्सा करती, तुम्हें मेरी परवाह नहीं, और कभी वो कहता, तुम इतनी दूर हो, कभी लगता है मैं अकेला पड़ गया हूँ। झगड़े छोटे थे, लेकिन असर गहरा। दोनों समझते थे कि ये बस थकान और दूरियों की वजह है, फिर भी दिल को समझाना आसान नहीं था। एक रात अमाया रोते रोते बोली, अगर ये दूरी हमें बदल दे तो? अगर मैं तुम्हें खो दूं तो? उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, प्यार अगर सच्चा हो तो दूरी उसे कभी नहीं बदल सकती। हमारा इम्तिहान यही है, दूर रहकर भी पास बने रहना। उसके शब्दों ने अमाया के आंसू रोक दिए।
उसने पहली बार महसूस किया, ये रिश्ता किसी सामान्य रोमांस से अलग है। ये संघर्ष, धैर्य और भरोसे से गुजरने वाला सफर है। कभी-कभी दूरी सिर्फ भौगोलिक नहीं होती, दिलों में भी उतर जाती है। अमाया के प्रोजेक्ट के बीच उसके ऑफिस का एक साथी राघव अक्सर उसकी मदद करता। मीटिंग्स के बाद कॉफी, फाइल्स में देर रात तक काम, वो सब कुछ सामान्य था। लेकिन तस्वीरें, सोशल मीडिया की पोस्ट्स और कुछ अधूरी बातें दूसरों तक पहुंची। उसने जब फोन पर देखा कि अमाया किसी और के साथ हंसते हुए खड़ी है, दिल को जैसे किसी ने कसकर दबा दिया। इतना समय मेरे लिए नहीं और वहां किसी और के लिए इतनी हंसी। उसके मन में एक कांटा सा चुभ गया। दूसरी ओर अमाया भी परेशान थी। उसने देखा कि वो किसी नई महिला सहकर्मी के साथ ऑफिस लंच पर गया है। बस यही काफी था उसके दिल में संदेह जगाने के लिए। फोन पर बहसें शुरू हुईं, पहले हल्के शब्द, फिर भारी आरोप। तुम बदल गई हो, नहीं तुम दूर हो गए हो। आवाजें ऊंची हो गईं और बीच में आंसू मिल गए। दोनों का दिल जानता था कि सच्चाई इतनी कड़वी नहीं है, लेकिन गलतफहमी की दीवार तेजी से खड़ी हो रही थी। एक रात अमाया ने रोते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो ये रिश्ता किस काम का। उसने भी गुस्से में जवाब दिया, और अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं तो ये दूरी क्यों सहूं। कुछ पल का सन्नाटा, और पहली बार फोन अचानक कट गया। उस सन्नाटे में दोनों के दिल कांप उठे। क्या ये रिश्ता वाकई टूटने की कगार पर है? फोन कटने के बाद कमरे में गहरा सन्नाटा था, लेकिन दिलों के भीतर तूफान मच रहा था। वो बेचैन होकर कुर्सी पर बैठा रह गया, उंगलियां कांप रही थीं। क्या सचमुच मैंने ये कह दिया? अमाया भी खिड़की के पास खड़ी रही देर तक। शहर की रोशनियां चमक रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ धुंधले आंसू थे। दोनों तरफ एक ही सवाल, क्या इतना आसान है हमारा रिश्ता तोड़ना? रात लंबी थी, नींद दोनों से रूठ गई थी। वो अपने कमरे में बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। हर पल उसकी हंसी याद आती, उसका हाथ पकड़ना याद आता। दिल कहता, नहीं, मैं उसे खो नहीं सकता। उधर अमाया डायरी खोलकर लिख रही थी। कलम से निकले शब्द उसके दिल की पीड़ा थे। तुम्हारी चुप्पी मुझे मार देती है, तुम्हारा गुस्सा मुझे तोड़ देता है, लेकिन तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन है। सुबह की पहली किरण आई और दोनों की थकी आंखों में बस एक ही चमक थी, वापस जाने की। उसने फोन उठाया, नंबर मिलाने में उंगलियां कांपीं। दूसरी तरफ अमाया का दिल जोर से धड़क रहा था। हेलो, बस यही एक शब्द और आंखों से बहते आंसू सब कुछ कह गए। कुछ देर खामोशी रही, फिर धीरे धीरे टूटे शब्द, मुझे माफ कर दो। नहीं, गलती मेरी थी। नहीं, हम दोनों की थी। आवाज कांप रही थी, लेकिन अब उसमें प्यार की गर्माहट थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, अमाया, हम चाहे दूर हों, लेकिन मैं तुम्हारे बिना एक पल भी सोच नहीं सकता। और अमाया की आवाज टूटी, मैं भी बस तुम्हें फिर से अपने पास चाहती हूँ। वो बातचीत एक वादा बन गई। अब की बार तय किया कि गलतफहमियां नहीं, प्यार जीत जाएगा। उस सुबह की बातचीत मानो एक नई शुरुआत थी। गलतफहमियों का बोझ धीरे धीरे हट गया था और उनकी आंखों में फिर से चमक लौट आई थी। वो दोनों जानते थे, ये रिश्ता आसान नहीं होगा। विदेश की जिंदगी, कड़ी पढ़ाई और करियर का दबाव और फिर दूरी, सब कुछ एक चुनौती था। लेकिन अब इरादा पक्का था। वो दिन उन्होंने साथ बिताया, लंबी वीडियो कॉल पर। हंसी, आंसू और अधूरे सपनों की बातें सब साझा किया, जैसे दो बिखरे पन्ने फिर से एक किताब में जुड़ गए हों। वो बोला, अमाया, अब हम सिर्फ एक दूसरे का सहारा नहीं होंगे, बल्कि एक दूसरे का सपना भी। अमाया मुस्कुराई, उसकी आंखों में चमक थी। हाँ, अब चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, हम उसे साथ मिलकर तय करेंगे। उनकी योजनाएं बनने लगीं। वो सोचने लगे कि किस तरह पढ़ाई, करियर और अपने रिश्ते को संतुलित करेंगे। हर छोटी सी मुश्किल के लिए एक हल ढूंढते। शाम को अमाया बालकनी में खड़ी आसमान की ओर देख रही थी।
सितारों की चमक उसे उसकी आंखों की याद दिला रही थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे साथ हो। उधर वो लैपटॉप पर बैठा उनके लिए भविष्य की योजनाएं लिख रहा था। हर पंक्ति में उम्मीद थी, हर शब्द में प्यार। उस रात दोनों के दिलों में एक ही सपना था, नई राहें, लेकिन साथ साथ। विदेश की जिंदगी शुरू में जितनी चमकदार और आसान लग रही थी, असलियत उतनी ही अलग थी। नई जगह, नया माहौल, भाषा और संस्कृति की दीवारें और पढ़ाई का दबाव, ये सब अमाया के सामने पहाड़ बनकर खड़े हो गए। शुरुआती दिनों में उसे लगता था कि वो सब संभाल लेगी, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। क्लास में बैठे बैठे कभी-कभी उसे महसूस होता, सब समझ रहे हैं, सिर्फ वो पीछे छूट रही है। प्रोफेसरों की तेज अंग्रेजी, अलग सोचने का तरीका और सहपाठियों की प्रतिस्पर्धा सब उसे भीतर से हिला रहे थे। एक दिन लाइब्रेरी में बैठी उसकी आंखों से आंसू बह निकले। किताबें खुली थीं, लेकिन शब्द धुंधले हो गए थे। दिल में सवाल था, क्या मैं सचमुच यहाँ की हूँ या ये सपना सिर्फ मेरा भ्रम था? उसी वक्त उसका फोन बजा। स्क्रीन पर उसका नाम चमक रहा था। अमाया, कैसी हो? उसकी आवाज हमेशा की तरह सुकून देने वाली थी। अमाया ने कोशिश की कि सब ठीक लगे, लेकिन उसकी चुप्पी ने सब कह दिया। कुछ तो गड़बड़ है, मुझसे छुपाओ मत, उसने धीरे से कहा। और फिर अमाया टूट गई। उसने पहली बार खुलकर बताया, क्लास का दबाव, भाषा की दिक्कत और अकेलेपन का डर। फोन के उस पार लंबी चुप्पी छा गई। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, अमाया सुनो, यही असली टेस्ट है, करियर और प्यार का। तुम अकेली नहीं हो। मैं भले ही यहाँ दूर हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ हर पल खड़ा हूँ। उसने कुछ प्रैक्टिकल सुझाव दिए। हर दिन छोटे छोटे टारगेट सेट करना, अपने सहपाठियों से बातचीत करने की कोशिश करना, और सबसे जरूरी, अपने आप पर विश्वास रखना। अमाया ने उसकी बातों को दिन से सुना। शायद यही वो हिम्मत थी जिसकी उसे तलाश थी। उस रात अमाया ने डायरी में लिखा, हाँ, ये मुश्किल है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे सपनों में सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों हैं। धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू किया। भाषा की मुश्किल को हिम्मत से तोड़ा। क्लास में हाथ उठाकर बोलना शुरू किया। गलतियां हुई, लोग हंसे भी, लेकिन उसने ठान लिया था, मैं सीख कर रहूंगी। उसकी मेहनत और जज्बा धीरे धीरे नतीजे दिखाने लगे। प्रोफेसर ने उसकी प्रगति देख प्रशंसा की और दोस्तों ने उसकी हिम्मत की दाद दी। लेकिन सबसे बड़ी जीत अमाया के भीतर थी। उसने खुद को साबित कर दिया था कि चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, प्यार और विश्वास के सहारे हर दीवार गिराई जा सकती है। उसने फोन पर मुस्कुराकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, मैं संभाल लूंगी। वो हंस पड़ा, नहीं अमाया, हमने संभाल लिया। कई हफ्तों की मेहनत, अनगिनत जागी हुई रातें और आंसुओं से भरी डायरी, सबका फल आखिरकार अमाया को मिला। उसकी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, जिसे लेकर वो डर रही थी, क्लास में सबसे बेहतरीन साबित हुई। प्रोफेसर ने मुस्कुराकर कहा, अमाया, तुम्हारी मेहनत और सोच वाकई काबिले तारीफ है। क्लास तालियों से गूंज उठा और अमाया का दिल धड़क उठा। ये सिर्फ अकादमिक जीत नहीं थी, ये उसके आत्मविश्वास की वापसी थी। शाम को उसने फोन पर सबसे पहले उसे कॉल किया। उसकी आवाज में खुशी छलक रही थी। जानते हो, मैंने कर दिखाया। आज क्लास में सब खड़े होकर ताली बजा रहे थे और उस पल मुझे बस तुम्हारी याद आई। वो हंस पड़ा, लेकिन उसकी आवाज भीग गई थी। मैं कह रहा था ना, तुम सब कर सकती हो। तुम्हारी जीत मेरी जीत है अमाया। कुछ ही दिनों बाद उसने उसे सरप्राइज दिया। वो अचानक विदेश पहुंचा और जब अमाया ने एयरपोर्ट पर उसे देखा तो आंखें नम हो गईं।
भीड़ के बीच वो भागकर उसकी बाहों में समा गई। कितने दिनों का इंतजार, कितनी रातों की दुआएं, उस पल सब सच हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये हमारी है। वे दोनों शहर की गलियों में निकले। कैफे, रोशनी, ठंडी हवा और विदेशी माहौल सब जैसे जश्न मना रहे थे। डिनर के दौरान उसने उसका हाथ थामा और बोला, अमाया, ये तो बस शुरुआत है। आगे और भी बड़ी जीतें हमारा इंतजार कर रही हैं, लेकिन इस पहली सफलता का स्वाद हमेशा याद रहेगा। अमाया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, क्योंकि ये जीत सिर्फ किताबों या करियर की नहीं थी। ये जीत थी डर पर, अकेलेपन पर, और सबसे बढ़कर ये जीत थी हमारे प्यार की। रात गहराती चली गई, शहर की रोशनी जैसे उनके जश्न में शामिल हो गई हो। हवा में संगीत था, दिलों में सुकून और आंखों में भविष्य के सपने। उस शाम उन्होंने वादा किया, अब चाहे कितनी भी दूरियां आएं, कितनी भी चुनौतियां आएं, हम हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहेंगे। जीत और जश्न की रोशनी के बीच जिंदगी ने जैसे थोड़ी देर के लिए उन्हें राहत दी थी, लेकिन असली परीक्षाएं तो अभी बाकी थीं। अमाया के करियर का ग्राफ ऊपर जा रहा था, प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं, लोगों की नजरें उस पर टिक गई थीं। हर क्लास, हर प्रेजेंटेशन अब उसके लिए सिर्फ सीखने का नहीं, बल्कि अपने आप को साबित करने का सवाल बन चुका था। लेकिन जितनी ऊंचाई, उतना अकेलापन भी। वो चाहकर भी हमेशा उसके साथ नहीं रह पाती। फोन कॉल्स छोटे होने लगे, मैसेज देर से आने लगे। एक रात उसने कहा, अमाया, तुम ठीक हो? तुम्हारी आवाज बहुत थकी हुई लग रही है। अमाया ने चुप्पी साध ली। कुछ देर बाद धीरे से बोली, कभी कभी लगता है सब संभाल पाऊंगी या नहीं। डर है कि कहीं काम के बोझ में मैं तुम्हें खो ना दूं। उसका दिल कसक उठा। वो जानता था कि ये सिर्फ थकान नहीं थी, ये रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा थी। क्योंकि प्यार सिर्फ खुशियों में साथ होने का नाम नहीं, प्यार का असली चेहरा तो मुश्किल दिनों में नजर आता है। वो बोला, अमाया, तुम्हारी आंखों में सपनों की चमक मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कभी थक जाओ तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। अमाया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार महसूस किया कि प्यार कोई बोझ नहीं, बल्कि सहारा होता है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ थी। कुछ ही हफ्तों में उसके सामने एक नई चुनौती आ गई, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जहां उसे अलग टीम के साथ काम करना था। दिन रात की मीटिंग्स, नई जगह, नए लोग, और सबसे बड़ी बात, उस प्रोजेक्ट में उसके साथ एक पुराना दोस्त भी था जो कभी उसे बहुत पसंद करता था। अब सवाल ये था, क्या अमाया अपने करियर और रिश्ते दोनों को संभाल पाएगी, या फिर ये नया मोड़ उसकी और उसके प्यार की नींव को हिला देगा। रात गहराती चली गई, शहर की रोशनी जैसे उनके जश्न में शामिल हो गई हो। हवा में संगीत था, दिलों में सुकून और आंखों में भविष्य के सपने। उस शाम उन्होंने वादा किया, अब चाहे कितनी भी दूरियां आएं, कितनी भी चुनौतियां आएं, हम हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहेंगे। सपनों की उड़ान और रिश्तों की गहराई, दोनों के बीच फंसी अमाया का दिल अब और उलझने लगा था। दिन का अधिकांश समय मीटिंग्स, ईमेल्स और डेडलाइंस में गुजर जाता। रातें इतनी थकी हुई होतीं कि फोन पर लंबी बातें करना भी किसी विलासिता जैसा लगने लगा। उसे एहसास होने लगा, प्यार में समय भी उतना ही जरूरी है जितना जज्बात। उसकी टीम में वो पुराना दोस्त काफी मददगार साबित हो रहा था। वो हमेशा पास रहता, छोटी छोटी बातें संभाल लेता। अमाया कई बार खुद को असहज महसूस करती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये नज़दीकी किसी और को गलत फहमी में न डाल दे। एक शाम उसने अकेले खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनियां झिलमिला रही थीं, लेकिन उसके भीतर अंधेरा था।
क्या मैं दोनों चीजें नहीं पा सकती? क्या सपनों और प्यार का रास्ता हमेशा दो हिस्सों में बंट जाता है? उसने खुद से सवाल किया। उसी रात उसका फोन बजा। उसकी आवाज बहुत हल्की थी। अमाया, मुझे तुमसे बस इतना कहना है, अगर तुम्हें अपने सपनों के लिए कभी मेरे और अपने बीच चुनाव करना पड़े तो अपने सपनों को चुनना, क्योंकि तुम्हारी उड़ान ही मुझे जिंदा रखती है। उसकी आंखें छलक पड़ीं, दिल चीख उठा। क्यों हमेशा प्यार की राह इतनी मुश्किल हो जाती है? वो जान गई थी कि इम्तिहान अभी अधूरा है, पर भीतर से उसे एहसास हो चुका था, रिश्ता वही सच्चा होता है जो संघर्षों के बीच भी ढहता नहीं बल्कि और मजबूत हो जाता है। रात गहरी थी। खिड़की के बाहर ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन अमाया के भीतर आग जल रही थी। मन बार बार एक ही सवाल पर अटक जाता। क्या मैं सब संभाल सकती हूँ? करियर भी और प्यार भी। दिन भर की थकान, ऑफिस की राजनीति, अजनबी देश का अकेलापन और दिल के रिश्ते का बोझ, सब कुछ मिलकर उसे अंदर से तोड़ने लगे थे। उसने आईने में खुद को देखा। आंखों में लालिमा, चेहरे पर थकान और होठों पर एक अनकही उदासी। क्या यही मैं चाहती थी? उसने खुद से पूछा। तभी उसका फोन बजा। उसकी आवाज थी, अमाया, सब ठीक है ना? तुम बहुत चुप हो गई हो इन दिनों। उसकी आंखें भीग गईं। वो चाहती थी कि सब कुछ कह डाले, अपनी उलझनें, डर, थकान और वो खालीपन जो दिन रात उसे खा रहा था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। वो बस धीरे से बोली, मैं थक गई हूँ, सच में बहुत थक गई हूँ। फोन पर एक लंबी चुप्पी छा गई। फिर उसके लफ्ज टूटते हुए आए, अमाया, अगर तुम्हें लगे कि ये रिश्ता तुम्हारे सपनों के रास्ते में दीवार बन रहा है, तो तुम आज़ाद हो। मैं तुम्हें कभी बांधना नहीं चाहता। ये सुनते ही अमाया की रूह कांप उठी। उसके दिल ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये रिश्ता ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उसने आंसू पोंछे और तय कर लिया, अब और भागना नहीं, अब और छुपना नहीं। वो रात अमाया के लिए सिर्फ एक और रात नहीं थी, वो उसकी आत्मा का इम्तिहान थी। सुबह जब सूरज निकला तो उसके साथ ही अमाया के भीतर भी एक नया सूरज उगा। उसने दर्पण में खुद से कहा, मैं सब संभालूंगी, प्यार भी और सपने भी, क्योंकि यही मेरा असली संघर्ष है। सूरज ढल चुका था। आसमान पर गहरे बादल छाए थे और शहर की सड़कों पर ठंडी हवा के साथ बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं। अमाया ऑफिस से लौट रही थी। हाथ में फाइलें थीं, दिमाग में मीटिंग के शब्द गूंज रहे थे और दिल में एक ही सवाल, क्या मैं वाकई सही दिशा में जा रही हूँ? वो दिन अमाया के करियर का सबसे कठिन दिन था। बॉस ने साफ कह दिया था, अगर ये प्रोजेक्ट फेल हुआ तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं खत्म हो जाएगा। अमाया ने अंदर ही अंदर गहरी सांस ली। वो जानती थी, ये उसका टूटने या चमकने का पल है। बारिश तेज हो गई। उसने छाता खोला और चलते चलते फोन निकाला। उसके दिल ने चाहा कि वो बस एक आवाज सुन ले। उसने कॉल लगाया। हेलो? उसकी आवाज में चिंता थी। अमाया, तुम रो रही हो क्या? बारिश की बूंदें और आंसू एक साथ बह रहे थे। वो कुछ नहीं बोली, बस चुप रही। लेकिन उस चुप्पी में भी सब कुछ साफ था। सुनो, उसने धीरे से कहा, तूफान हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहते, वो सिर्फ हमें मजबूत बनाने आते हैं। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर सांस। अमाया का दिल धड़क उठा। बारिश के बीच उस आवाज ने उसकी रूह को गर्माहट दी। उसे लगा जैसे अंधेरे बादलों के बीच एक किरण फूट पड़ी हो। उसने खुद को संभाला, आंसू पोंछे और धीमे स्वर में कहा, हाँ, मैं कर पाऊंगी, क्योंकि अब मुझे यकीन है, प्यार सिर्फ सहारा नहीं देता, वो हमें आगे बढ़ने की ताकत भी देता है। उस रात अमाया देर तक जागी, कागजों पर झुकी रही, नोट्स बनाती रही, प्लान तैयार करती रही। थकान जरूर थी, पर डर नहीं। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, तूफान कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर दिल में उम्मीद की लौ जलती रहे तो रास्ते खुद रोशन हो जाते हैं।
अमाया की जिंदगी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर दिशा में रास्ते थे, लेकिन कोई भी आसान नहीं था। एक तरफ उसका सपना था, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उसके करियर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला सकता था। दूसरी तरफ उसका दिल था, वो रिश्ता जिसे उसने मेहनत, भरोसे और अनगिनत बलिदानों से सींचा था। उस शाम शहर की चमकती रोशनी उसके अपार्टमेंट की खिड़की से छन कर अंदर आ रही थी। अमाया खामोश बैठी थी। हाथों में चाय का कप था, लेकिन उसमें से उठती भाप भी उसकी उलझनों को साफ नहीं कर पा रही थी। हर बात, हर वादा, हर सपना उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने आईने में खुद को देखा। क्या मैं सही हूँ? क्या मैं अपने सपनों के पीछे भागते भागते उसे खो दूंगी? दूसरी तरफ उसके मन की आवाज फुसफुसा रही थी, अगर आज पीछे हटी तो जिंदगी भर पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। उस रात का सन्नाटा भारी था। बाहर हवा तेज चल रही थी और भीतर उसका दिल तूफान की तरह बेचैन। अचानक मोबाइल पर एक मैसेज चमका, हम दोनों को बात करनी होगी, अब और इंतजार नहीं कर सकता। उसके हाथ कांप गए। क्या यही वो पल था जिसका उसे डर था? क्या यही है वो घड़ी जब उसे अपने दिल और अपने सपनों में से एक को चुनना होगा? अमाया ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और खुद से कहा, अब और भागना नहीं, आज अभी फैसला करना ही होगा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे स्क्रीन पर चलीं, जवाब टाइप किया गया। शायद यही वो पल था जब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग अपने असली नतीजे तक पहुंचेगी। रात गहरी हो चुकी थी। खिड़की से आती हल्की रोशनी कमरे में एक अजीब सी बेचैनी फैला रही थी। अमाया ने मोबाइल पर भेजा गया मैसेज पढ़ा, हम दोनों को बात करनी होगी, अब और इंतजार नहीं कर सकता। वो जानती थी कि अब वो इस पल को और टाल नहीं सकती। उसके कदम भारी थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो कैफे पहुंची जहां उसे बुलाया गया था। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर उसी पर पड़ी। उसकी आंखों में बेचैनी थी, लेकिन साथ ही उम्मीद की एक चमक भी। दोनों के बीच कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, अमाया, हम कब तक ऐसे चलेंगे? तुम्हारा सपना तुम्हारे लिए सब कुछ है और तुम मेरे लिए सब कुछ। लेकिन क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए जगह बना सकते हैं या हमें तय कर लेना चाहिए? अमाया की आंखों में आंसू थे। उसके मन में यादें उमड़ आईं, संघर्ष, मेहनत, हंसी, आंसू, जीत और वो सारे पल जो उन्होंने मिलकर जिए थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरे सपने और मेरा प्यार आमने सामने खड़े हो जाएं, पर आज मुझे चुनना होगा। वो कुछ पल चुप रही, फिर उसकी नजरें सीधे उसकी आंखों में टिक गईं। मेरा सपना अधूरा है तुम्हारे बिना, और मेरा प्यार अधूरा है अगर मैं खुद से झूठ बोलूं। इसलिए मैं दोनों को साथ लेकर चलना चाहती हूँ। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने आगे बढ़कर अमाया का हाथ थाम लिया और कहा, अगर तुम सच में ये लड़ाई लड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उस लम्हे में दोनों ने महसूस किया कि जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन वे साथ हैं, और यही उनका सबसे बड़ा फैसला था। सपनों और प्यार के बीच नहीं, बल्कि सपनों और प्यार को एक दूसरे का सहारा बनाकर जीना। अमाया और उसके साथी ने फैसला कर लिया था, अब पीछे हटना नहीं है। कैरियर के मोर्चे पर उसे सबसे बड़ी चुनौती मिली, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जिसमें उसकी सारी मेहनत, उसकी पहचान और उसका भविष्य दांव पर था। दिन रात की भागदौड़, नींद रहित रातें, लगातार दबाव। कभी लगता सब टूट जाएगा, तो कभी एक अजीब सी ताकत उसे फिर खड़ा कर देती, और उस ताकत का नाम था प्यार। उसके साथी ने हर बार उसका हौसला बढ़ाया, तुम गिर सकती हो लेकिन हार नहीं सकती। तुम्हारी लड़ाई अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, हमारी है। उसके साथी की आंखों में थकान के साथ चमक भी थी। वो जान चुकी थी कि ये प्रोजेक्ट उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। और फिर वो दिन आया। स्टेज पर खड़ी अमाया ने जब अपनी प्रस्तुति पूरी की तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसकी आंखें भीग गईं। ये जीत सिर्फ उसके करियर की नहीं थी, ये उसके संघर्ष, उसके रिश्ते और उसके अस्तित्व की जीत थी।
वो मंच से उतरी और सीधा उसी की बाहों में आ गिरी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारे सपने और मेरा प्यार दोनों साथ चल सकते हैं। अमाया की आंखें बोल उठीं, हाँ, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। अमाया की जीत ने दुनिया को चौंका दिया था। उसके नाम, उसकी मेहनत और उसकी सफलता की गूंज हर जगह थी। लेकिन जहां बाहरी दुनिया तालियां बजा रही थी, वहीं अंदरूनी रिश्तों में तूफान उठ खड़ा हुआ। विदेश में मिली पहचान ने अचानक कई पुरानी दीवारें खड़ी कर दीं। परिवार से आया एक संदेश, क्या करियर के लिए तुम अपने रिश्तों और अपने जड़ों को पीछे छोड़ दोगी? ये सवाल अमाया को भीतर तक हिला गया। एक ओर उसके माता-पिता का सपना था कि वो उनके पास लौटें, अपनी जिम्मेदारियां संभालें। दूसरी ओर उसके दिल की चाहत थी, उसका साथी, उसका प्यार, उसका नया जीवन। उस रात अमाया अकेले छत पर बैठी आसमान को देख रही थी। सितारे चमक रहे थे, लेकिन उसका मन उलझन में डूबा हुआ था। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बुदबुदाई, क्या प्यार और करियर साथ साथ चल सकते हैं, या मुझे एक रास्ता चुनना ही होगा? तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर रखा गया। वो वही था, उसका साथी। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस भरोसा था। अमाया, तुम्हें किसी एक चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम दोनों मिलकर नया रास्ता बनाएंगे, जहां तुम्हारे परिवार की इज्जत भी होगी और हमारा प्यार भी। अमाया की आंखें छलक पड़ीं। उसने पहली बार महसूस किया, संघर्ष चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन साथ खड़े दो दिल हर मुश्किल को हरा सकते हैं। सुबह की किरणें खिड़की से भीतर आईं, पर अमाया का मन अब भी रात की उथल-पुथल में डूबा था। सामने दो रास्ते थे। एक तरफ परिवार, उनकी उम्मीदें, उनकी परंपराएं। दूसरी तरफ उसका प्यार, उसका सपना और वो संघर्ष जो उसने जीता था। दिन भर वो खुद को हर दर्पण में देखती रही, कभी बेटी, कभी प्रेमिका, कभी एक सफल और स्वतंत्र स्त्री। हर चेहरा उससे कुछ मांग रहा था। शाम होते होते माहौल और गहरा गया। एक बड़े समारोह में उसे सम्मानित किया जाना था। मंच पर चढ़ने से पहले ही उसके परिवार का संदेश आया, आज अगर तुमने हमारे सामने अपने साथी का हाथ थाम लिया, तो समझ लेना हमारे रिश्ते यहीं खत्म हो जाएंगे। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। भीड़ ताली बजा रही थी। स्पॉटलाइट अमाया पर थी। उसका साथी सामने खड़ा था, आंखों में सवाल लिए, क्या हम या फिर सिर्फ तुम? ये पल था उसके जीवन का सबसे कठिन मोड़। एक तरफ खून का रिश्ता था, दूसरी तरफ दिल का रिश्ता। एक तरफ उसकी जड़ें थीं, दूसरी तरफ उसका भविष्य। अमाया ने गहरी सांस ली। हॉल खामोश था। हर कोई उसके होठों से निकलने वाले शब्द का इंतजार कर रहा था। और तभी उसने हाथ बढ़ाया। पूरा हॉल खामोश था। हर निगाहें मंच पर टिक गईं। अमाया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके कानों में अब भी परिवार की चेतावनी गूंज रही थी, अगर तुमने उसका हाथ थाम लिया तो समझो हमारा रिश्ता खत्म। लेकिन दूसरी तरफ उसकी आंखों में वही व्यक्ति खड़ा था, जिसके साथ उसने संघर्षों की आंधियां झेली थीं, जिसके साथ आंसू और हंसी दोनों बांटे थे। वो साथी जिसने हर बार टूटते हुए उसे संभाला था, और आज उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या तुम मेरे साथ हो? अमाया ने एक पल के लिए भीड़ को देखा, फिर उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर झांकने लगी। उसे याद आया, वे रातें जब अकेलेपन ने घेर लिया था और सिर्फ यही हाथ सहारा बना था। वे सुबहें जब हार मान लेने का मन हुआ और इसी ने उसे जगा कर कहा था, तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुई हो। उसकी पलकों से आंसू लुढ़क कर होठों तक आए और अगले ही क्षण उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। पूरा हॉल जैसे सांस थाम कर खड़ा था, और फिर उसने उसका हाथ कसकर थाम लिया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा, लेकिन कहीं पीछे उसके परिवार की नजरें टूटते हुए कांच की तरह बिखर गईं। अमाया की आंखें नम थीं। उसने मंच पर खड़े होकर कहा,
आज मैंने फैसला किया है कि मैं वही रास्ता चुनूंगी जो मेरे दिल ने चुना है। प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं, ये वो ताकत है जो इंसान को पूरा बनाती है। मैंने अपना संघर्ष उसके साथ जीता है और अब अपनी जीत भी उसी के साथ बांटना चाहती हूँ। अगर ये कीमत है कि मैं अपने परिवार से दूर हो जाऊं, तो मैं वो भी सह लूंगी। उसका साथी भावुक होकर उसकी तरफ झुक गया और दोनों ने गले लगा लिया। भीड़ में तालियां गूंजती रहीं, लेकिन अमाया के दिल में कहीं न कहीं एक खालीपन रह गया। उसने जीत हासिल की थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। रात गहरी थी। आसमान में तारों की चमक मानो अमाया की बेचैन धड़कनों के साथ झिलमिला रही थी। उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा और सोचा, क्या वाकई यही मेरी मंजिल है या अब भी सफर बाकी है? पिछले कुछ महीनों में उसने सब कुछ झेला था। प्यार और तकरार, परिवार का विरोध, करियर की अनिश्चितताएं, जीत और हार की कड़वी मीठी परछाइयां। हर मोड़ पर उसे लगा था कि अब शायद हिम्मत टूट जाएगी, लेकिन किसी अनदेखी शक्ति ने हमेशा उसे संभाला। आज पहली बार उसने महसूस किया कि संघर्ष ने ही उसे मजबूत बनाया है। उसके भीतर जो लड़की कभी छोटी छोटी मुश्किलों से डर जाती थी, अब वही औरों के लिए रोशनी बनने को तैयार खड़ी थी। वो मंच पर खड़ी हुई, भीड़ सामने थी और दिल में बस एक ही सच। उसने कहा, संघर्ष इंसान को तोड़ता नहीं, गढ़ता है। मैंने खोया भी बहुत है, लेकिन पाया उससे भी ज्यादा। आज मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सभी के लिए जी रही हूँ जो अपने सपनों और रिश्तों के बीच जूझते हैं। प्यार और करियर दोनों मेरे जीवन का हिस्सा हैं और मैंने सीखा है कि सही फैसले वही होते हैं जिन्हें दिल और आत्मा दोनों स्वीकार करें। भीड़ तालियों से गूंज उठी। उसका साथी उसके पास आया और दोनों की आंखों में एक सुकून था। अब उनके सामने रास्ता साफ था, आसान नहीं लेकिन सच्चा। अमाया ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। संघर्ष का दौर खत्म हो गया था। अब एक नए सफर की शुरुआत हो रही थी, जहां मजबूरी नहीं बल्कि आत्मविश्वास और प्यार उसका सहारा थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और वॉल्यूम 4 सुनना चाहते हैं, तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए स्टैंजा विस्पर को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।